नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास के चौथे गुरुवार को काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने देवगुरु बृहस्पति भगवान की श्रृंगारित झांकी का किया दर्शन। BHU IMS गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा हेपेटाइटिस दिवस पर आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। मणिपुर हिंसा के विरोध में CYSS BHU के कार्यकर्ताओं ने BHU सिंहद्वार पर किया प्रदर्शन। और गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते गंगा आरती का बदला स्थल। गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर हो रही गंगा आरती। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास के चौथे गुरुवार को काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने देवगुरु बृहस्पति भगवान की श्रृंगारित झांकी का दर्शन किया। श्रावण मास में परंपरा अनुसार श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का सावन के चौथे गुरुवार को जल विहार श्रृंगार किया गया, जिसमें बाबा की दिव्य झांकी का आयोजन हुआ। इस मौके पर देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया। स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्टधातु के साथ बाबा को पालने पर विराजमान किया गया। मुख्य द्वार को आकर्षक ढंग से अशोक की पत्ती, कामिनी की पत्ती एवं रंग बिरंगे विद्युत झालर से सजाया गया था। प्रातःकाल 4 बजे मंगला आरती अजय गिरी द्वारा की गई। संतोष गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न की गई, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन करते हुए उनका जलाभिषेक किया और विभिन्न प्रकार का भोग अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। आज देवगुरु बृहस्पति का जो है श्रावण मास में जो है 2 श्रृंगार हो गया। आज दूसरा जो है चौथे में जो है बाबा का जलाभिषेक है, जिसमें सभी दर्शनार्थियों द्वारा बाबा के गर्भगृह में जलाभिषेक किया जा रहा है और प्रावैधिक मंत्रों द्वारा बाबा का मंत्र उच्चारण से अभिषेक किया जा रहा है। अब अगला जो है गुरुवार जो पड़ेगा उसमें फल श्रृंगार होगा, फिर उसके बाद जलाभिषेक होने के बाद फिर बाबा का हिम श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह यह तत्पश्चात क्रम चलता रहेगा। इसीलिए आज मैं एक छोटा सा श्लोक पढ़ना चाहूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु महादेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जगद्दितं त्रिलोचनं त्रिशूलनं महेश्वरं भवादिपार नाविक शिवं भजे विरंच विष्णु वंदितं विषध्वजं शुभं करं विजिन्द्रजादेयकं शिवं भजे अनंतनागभूषणं विभीषणं कृपाणिनं कलास्तमाल्यरंजितं शिवं भजे चितामसं हराहरं सुरासुरं प्रबोधितं तदेव भक्तवत्सलं शिवं भजे गुरुं विभं भवं हर हर महादेव। BHU IMS गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा हेपेटाइटिस दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग ने प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर मरीजों के हेपेटाइटिस B और C का निःशुल्क स्क्रीनिंग जांच भी की जाएगी। इस संबंध में एक जागरूकता रैली भी आयोजित होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को हेपेटाइटिस के लक्षण और इससे बचने के उपाय को लेकर जागरूक किया जाएगा। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 14 सितंबर 2020 से संचालित हो रहा है। इसके अंतर्गत मरीजों का निःशुल्क जांच एवं वायरल लोड टेस्ट एवं निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत करना है। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान विभागाध्यक्ष एवं प्रोग्राम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर V.K. दीक्षित, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर शंपा अनुपूर्वा एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर S.K. शुक्ला, डॉक्टर D.P. यादव, डॉक्टर अनुराग तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर ब्रजेश पांडे ने संयुक्त रूप से दी। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जागरूक करने की एक पहल की है और कल सुबह 9:30 बजे हम लोग BHU के अंदर ही एक प्रभात फेरी लगाएंगे, जिसमें कि हम लोग और जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे।
साथ में हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम लोग यहाँ पे उसका जांच करते हैं और उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और मरीज को उसके बारे में सलाह देते हैं और दवाइयाँ भी यहाँ पे फ्री में वितरण की जाती हैं। और इसमें पूरा डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन्वॉल्व है। इसके नोडल ऑफिसर डॉक्टर वी के दीक्षित हैं जो कि आज उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से, और हमारे बगल में डॉक्टर देवेश हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट में, डॉक्टर अनुराग हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट में, और उधर डॉक्टर शुक्ला है एसोसिएट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हेपेटाइटिस बी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कितनी जागरूकता समाज में है और ये बीमारी किस आयु वर्ग के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, हेपेटाइटिस भी हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन में ही देखा जाता है, और हालांकि ओल्ड भी दिखेगा लेकिन ज़्यादातर यंगर पॉपुलेशन में, बी और सी दोनों ही। और इसमें क्या होता है कि जागरूकता बहुत ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं या तो विदेश जा रहे हैं, जाँच कराते हैं तब पकड़ में आता है, या तो फिर कहीं ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तब पकड़ में आता है। मणिपुर हिंसा के विरोध में CYSS BHU के कार्यकर्ताओं ने BHU सिंहद्वार पर प्रदर्शन किया। विगत 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है, वहां की सरकार मौन है। केंद्र सरकार भी मणिपुर की हिंसा में कुछ बोल नहीं रही है। कई राजनीतिक दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जब सदन में सवाल उठाए तो उन्हें संसद से पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में CYSS BHU इकाई अध्यक्ष सूरज राणा तथा महासचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में BHU सिंहद्वार पर प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारियों सहित संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से मणिपुर में हिंसा हुई और महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की गई, उसके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा मणिपुर मुद्दे को उठाया गया और इस वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, और साथ ही हमारी मांग है कि इस मामले में सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाए। और जिस प्रकार से सांसद संजय सिंह का निलंबन हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस दौरान इकाई उपाध्यक्ष शिवम सिंह, सचिव कार्तिक राय, दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विमलेश कुमार सहित तमाम छात्रों की उपस्थिति रही। आज ये कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी का जो निलंबन किया गया है मानसून सत्र में जो निलंबन किया गया है, वो क्यों निलंबन किया गया है? वो मणिपुर के हिंसा पर चर्चा करना चाह रहे थे, इस कारण उनको निलंबन किया गया। आज उनको लेकर के और मणिपुर में हुए माताओं बहनों को अपमान को यहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए आज CYSS BHU यूनिट इकाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते गंगा आरती का स्थान बदला। गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर गंगा आरती की जा रही है। धर्म की नगरी काशी में मां गंगा के बढ़ते जलस्तर से घाटों का आपसी संपर्क जहां एक तरफ टूट गया है, तो वहीं अब जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण घाटों के जलमग्न होने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती का स्थल बदलकर गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर कर दिया गया है। घाट पर पानी आ जाने की वजह से गंगा सेवा निधि के द्वारा मां गंगा आरती का स्थल बदलकर मां गंगा की आरती कार्यालय की छत के ऊपर होने की वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गंगा आरती का इस मनोरम दृश्य देखने हेतु सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे, लेकिन घाट पर होने वाली आरती छत पर होने की वजह से कम श्रद्धालु ही आरती में शामिल हो पाए। गंगा आरती के स्थल बदलने से गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि गंगा के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी की वजह से घाटों पर अब स्थान नहीं बचा है, जिसकी वजह से गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर ही गंगा आरती करवाई जा रही है। ये दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा प्रातः एवं सायंकालीन जो भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती होती है, उसका स्थान जो है आज वो संध्या आरती का जो स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। माँ गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण घाट पे दशाश्वमेध घाट पर
जो है वो जगह बहुत सीमित बची है, बहुत कम बची है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जलस्तर के बढ़ते हुए, और चूंकि इस बार सावन 2 महीने का है, इसलिए भारी संख्या में जो है वो श्रद्धालुगण जो है वो काशी आ रहे हैं। और घाट पे जो है आपस के घाटों का संपर्क जो है वो टूट चुका है जलस्तर बढ़ने के कारण, और घाट पे सीमित जगह होने के कारण जो आरती का स्थान है वो परिवर्तित होकर के गंगा सेवा निधि कार्यालय के छत के ऊपर भगवती माँ गंगा की आरती जो है वो संपन्न कराई जा रही है। और जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं, ये जो बाढ़ के समय जो है ये उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। जो माँ की आरती है वो अपने परंपरागत तरीके से हो रही है, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, क्योंकि जगह नहीं होने के कारण श्रद्धालुगण लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि आप लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके वहीं से माँ गंगा को प्रणाम करके अपने घर की ओर प्रस्थान करें, या फिर गंगा सेवा निधि के सोशल साइट पे आप माँ गंगा के लाइव आरती का दर्शन करें। अभी फिलहाल बाढ़ की वजह से, जगह कम होने की वजह से जो संख्या है वो बहुत सीमित कर दी गई है। और फिर जब जल स्तर घटेगा तो फिर से ये भव्य स्वरूप से शुरू होगी। तो हम लोग आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सभी जनता को और श्रद्धालुओं तक अपनी ये बात हम लोग पहुंचा देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा परिचर्चा का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में गुरुवार को समान नागरिक संहिता एवं मातृशक्ति विषयक परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन गृह विज्ञान कक्ष पाणिनि भवन में किया गया। इस दौरान महिलाओं से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर विधु द्विवेदी ने बताया कि महिला अध्ययन केंद्र में इस परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मातृशक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसमें परिसर स्थित सभी महिला अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्राओं की सहभागिता रही है। आज हमारे विश्वविद्यालय में इस पे एक छोटी परिचर्चा हो रही है, जिसमें हम महिलाओं को क्या समाज में झेलना पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातों की चर्चा का विषय बना हुआ है कि आजकल समान नागरिक संहिता क्या है। परिवार में इसमें हर लोग के साथ अलग अलग नियम जो बने हैं उसको एक जैसा होना चाहिए, ताकि परिवार के सभी सदस्य इसमें भागीदार हों। क्या मुख्य उद्देश्य था आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं जो समाज में हमेशा कोई भी कानून आ रहा है या फिर कोई भी धर्म के प्रति या जाति के प्रति जो झेलती हैं परिवार के अंदर, समाज में, इसी के ऊपर एक चर्चा का विषय है। क्या खास चर्चा था? खास चर्चा में हमारे मातृशक्ति को कैसे आगे ले आना है कि महिलाएं हर कार्य को ठीक से कर सकें, यही हमारी आज की चर्चा का विषय है। केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग द्वारा NUP की 3री वर्षगांठ पर प्रेस संवाद एवं संगोष्ठी आयोजित हुई। BHU केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ पर प्रेस संवाद व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन कर किया गया। इस दौरान डॉ अजय कुमार मिश्र, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, ने बताया कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसे केंद्रीय विद्यालय में किस तरह लागू किया गया, इसका क्या प्रतिफल है और इससे शिक्षण अधिगम पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसे बताने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य व उपाचार्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व सदस्य शामिल रहे। आज हम यहाँ प्रेस से संगोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। 29 जुलाई 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी और अभी उसकी 3री वर्षगांठ है। हम 3 साल पूरे कर रहे हैं, तो इसे केंद्रीय विद्यालयों में किस तरह से लागू किया गया है, इसका क्या प्रतिफल है और इससे शिक्षण अधिगम और या अधिगम शिक्षण पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसे बताने के लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। BHU कला संकाय प्रेक्षागृह में संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
कला संकाय प्रेक्षागृह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला संकाय के छात्रों जितेंद्र कुमार यादव और शुभम यादव तथा उनके साथियों के संयोजकत्व में सामाजिक समावेशन का सवाल और सामाजिक न्याय विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता आईआईटी बीएचयू के सहायक आचार्य डॉ केशव प्रसाद ने कहा कि भारत में वर्तमान में सामाजिक समावेशन का जो मामला है उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में छत्रपति शाहू जी द्वारा दी गई अवधारणा को समझना होगा। सामाजिक समावेशन के तहत अन्य पिछड़े वर्ग को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयत्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा। इस दौरान डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर हरीश कुमार यादव, डॉक्टर निर्मला, डॉक्टर प्रोफेसर विपिन कुमार आदि शिक्षक उपस्थित रहे। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के ऑडिटोरियम में शिवाजी साहू जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक सामाजिक न्याय पर सेमिनार आयोजित किया गया है। ये सेमिनार आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है, समाज में सबको पता चले कि समाज में सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है, रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। कुछ ही लोग के पास जब पूरी संपत्ति हो तो बहुसंख्यक आबादी के पास ना तो ठीक से रहने का, ना तो ठीक से पढ़ने का अवसर मिल पाता है, ना ही वो रिसोर्स को यूज कर पाता है। तो आज के दिन ही शिवाजी साहू जी महाराज ने अपने राज्य में पहली बार आरक्षण लागू किया था, जिसके उपलक्ष्य पे पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का मौका मिला। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो आगे चल के भारत के संविधान में सबसे बड़े एक आदमी थे, जिसने महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारे काम किए, जो आज महिलाएं यूनिवर्सिटी में आके पढ़ पा रहे हैं। दबे कुचले लोग जो समाज में थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए सामाजिक न्याय जरूरत है कि सबको अवसर मिले, सबको बराबरी का हक मिले और सबको न्याय मिले। और आयोजन होता है कि ये आयोजन से मतलब है कि हमारे पूर्वजों को पहले याद किया जाए। पूर्वजों का जो काम है, उस समय छत्रपति साहू जी जो महाराज हैं उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। आरक्षण का जनक से मतलब ये है कि आप माने जो इस आज़ादी की लड़ाई में सारे लोगों का योगदान है। एक वर्ग जो है वो अति शिक्षित है और एक वर्ग है एकदम उस शिक्षा से कुछ मतलब नहीं है। तो दोनों को बराबर लाने के लिए, ये सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। और आरक्षण से मतलब ये है कि नौकरी वाला व्यवस्था ये नहीं है, सामाजिक स्तर पे बराबरी का अधिकार है, सब शिक्षा पाए। अगर एक वर्ग विकास कर लेता है, दूसरा वर्ग विकास नहीं करता है, तो वहाँ चोरी चमारी बलात्कार की समस्याएं आती हैं। शिक्षित वर्ग होगा, सब लोग संपन्न होंगे। बस हम लोग इसी के लिए हम लोग आयोजन करवाए हैं कि सामाजिक न्याय क्या है लोग जाने और सामाजिक न्याय भी हो, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास के चौथे गुरुवार को काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने देवगुरु बृहस्पति भगवान की श्रृंगारित झांकी का किया दर्शन। बीएचयू आईएमएस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा हेपेटाइटिस दिवस पर आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम, प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। मणिपुर हिंसा के विरोध में सीवाईएसएस बीएचयू के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंहद्वार पर किया प्रदर्शन। और गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते गंगा आरती का बदला स्थल, गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर हो रही गंगा आरती। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।